गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि अपनी क्लासेस टारगेट कोचिंग के थ्रू चालू हुई थी, उसी में हमने एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू की थी, जिसका एक वीडियो आपको डाल दिया गया था। उसके बाद एक दो दिन डिले हो गई वीडियोस, लेकिन अब कंटिन्यूस रखी जाएंगी। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हमने कैसा प्रोग्राम चालू किया है, तो अब प्रोग्राम के बारे में डिस्कस ना करके सीधा जो अपना प्रोग्राम है उस पर बात करते हैं। आज के क्वेश्चंस मुख्यतः रेलवे में आए हुए ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चंस हैं। उस दिन के क्वेश्चंस व्यापम के थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री मुख्यतः कहाँ का सदस्य होता है, पहले बात ये होनी चाहिए। तो मुख्यतः प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होती है। ठीक है, अब दो और बातें करते हैं इसके साथ कि एक आती है लोकसभा का सदस्य और एक आता है बात राज्यसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। इसी बात में हम करें, जनता का प्रतिनिधि एक सबसे छोटा होता है जिसके बारे में अधिकतर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, सरपंच बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो सरपंच बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। परंतु वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। दो और प्रतिनिधियों की बात करते हैं हम, संवैधानिक प्रतिनिधि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जिसका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनके बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सिर्फ अभी योग्यताओं में हम आयु की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्यापमं के एग्जामों में। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 352, 354 और 360 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा किसके द्वारा मुख्यतः की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह वित्तीय आपातकाल संविधान के 360 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 360 में वर्णित किया गया है। लास्ट क्लासेस में आप इसके बारे में देख सकते हैं। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इसके अलावा दूसरी बात कि वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। पहले 24 से वर्तमान में 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती को में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है? तो नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल नंबर 44 जो है वो समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक सी है, 4 इक्वल है और बात भी किसकी की गई है? इक्वलिटी की। तो समान नागरिकता की बात 44 में 4 बराबर है उसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम के में नागरिकता पाने व गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो मुख्यतः संविधान जब बन गया था, भारत देश भी आजाद हो गया था, तो बात यहाँ आके संविधान सभा में इस बारे में बहस हुई कि हम किनको नागरिकता भारत की देंगे, कौन दूसरे देश से आए हैं तो उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान है। तो इन सब के बारे में बताने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो मुख्यतः था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये याद रखिएगा, कौन सा? 1955। ये सबसे पहला अधिनियम आया था नागरिकता से संबंधित कि किसे नागरिकता मिलेगी, किसकी हटा दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रक्रिया में आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ और क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं।
क्वेश्चन 6 कैसा आया हुआ है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, अर्थात सीधी बात है राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार द्वारा मुख्यतः 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, इसके साथ कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ वाला, उसको मुख्यतः 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची के, अर्थात कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये संविधान की किस अनुसूची में बताया गया। तो अनुसूची वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, मेरी चैनल पे डला हुआ है तो आपको याद हो जाएगा। उसमें मुख्यतः पहली अनुसूची में इनके बारे में बात की गई। हमने आपको ऐसे याद करवाया था कि किसी भी देश को जानना है तो उस देश में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले यही जानना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची में यही चीजें होती हैं हर देश के बारे में अगर बात करें तो। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता के बारे में बात की गई, अर्थात प्राणों की बात की गई है। तो वो मुख्यतः जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 21 में इसके बारे में बात की गई है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है या कौन करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन बार में दोबारा घूम कर आ गया है, वही क्वेश्चन आया हुआ है। कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा और किसकी सिफारिश पे, ये भी बता चुका हूँ। भारत देश का प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो ये भी कौन है, पहला व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति कौन होता है भारत देश का, राष्ट्रपति। अब आज बार बार राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति का आर्टिकल भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन की कोशिश करूंगा लाने की। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और जो समझ में नहीं हो चीजें या फिर जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आप कहेंगे तो उसको कमेंट में डालिए भी, तो मैं वीडियोस भी उसकी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।